देखिए 2025 चुनावी वर्ष है। इस दौरान जो है तमाम पार्टियां जो है अपने दमखम में लगी। एक तरफ सीट बंटवारे पर अब तक कुछ सामने निकल कर नहीं आया है। वहीं कांग्रेस जो है वो इस बार पूरे फुल फॉर्म में बिहार में आना चाह रही है। लगातार राहुल गांधी का बिहार दौरा हो रहा है, तो वहीं तेजस्वी यादव जो है वो भी अपने आप को जो है कम आंकने में नहीं लगे। फिर से इस बार सीएम फेस जो है कहीं कहीं महागठबंधन के तेजस्वी यादव होंगे। ये तमाम जो चर्चाएं हैं वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है वो हम बता रहे हैं। लेकिन कांग्रेस जो है वो इस बार अधिकतर सीटों का दावा कर, क्या इन तमाम चीजों पर कांग्रेस जो है वो सही उतर पाएगी? हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ पवन प्रकाश जी हैं। कांग्रेस इस बार जो है पूरे फुल फॉर्म में लगातार जो है कांग्रेस जो है वो देख रही है कि इस बार जो है हम अपने आप को बिहार में छा जाएंगे, और लगातार राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। तो क्या लगता है कांग्रेस जो दावा कर रही है अधिकतर से अधिकतर सीट जो है वो उस पर, तो क्या उनको मिलेगा? ठीक है, मिलना नहीं मिलना ये तो तेजस्वी यादव, लालू यादव, कांग्रेस नेतृत्व, राहुल गांधी या राजेश राम, इन लोगों की बार्गेनिंग पर डिपेंड करेगा। लेकिन समझना ये होगा कि कांग्रेस को आखिर सीटें ज्यादा चाहिए क्यों। आप पिछले 25 सालों में बिहार का इलेक्शन देख लीजिए। 2000 के बाद से 2005 में जब चुनाव होता है तो कांग्रेस आरजेडी के साथ बिहार की सत्ता से बाहर हो जाती है। उसके बाद से कांग्रेस के पास एक ही ऐसा चुनाव आया है जब उसे 20 से ज्यादा सीटें मिली विधानसभा चुनाव में। वो था साल 2015 का चुनाव, जब महागठबंधन बना था और उसमें नीतीश कुमार भी शामिल थे, आरजेडी भी शामिल थी, कांग्रेस भी शामिल थी। तब कांग्रेस को 27 सीटें मिली थी। उसके बाद से जब 2020 का चुनाव होता है तो महागठबंधन से जदयू अलग हो जाता है और कांग्रेस की घटे सीटें जो हैं वो घटकर आ जाती हैं 27 से 19। अब क्या है कि 19 सीट के बाद आप कितना मतलब ऊपर जाना चाहेंगे। अगर आपने अपने संगठन पर बहुत काम किया होता, संगठन पर संगठन से ऐसे लोगों को बाहर निकाला होता या ऐसे लोग नेता बनकर उभरे होते जो बिहार में आपकी पार्टी को लीड करते, तो समझ में बात आती। लेकिन कांग्रेस के पास वो स्थिति नहीं है। विधानसभा चुनाव जिस साल होना है उस साल कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया। अखिलेश सिंह को हटाकर राजेश राम को ले आए। हो सकता है उनकी अलग नीति हो, उनकी अलग सोच हो कि उन्हें लाना है। लेकिन अगर आप ऐन चुनाव के पहले नेतृत्व में बदलाव करते हैं तो कार्यकर्ता कंफ्यूज रहता है। और कार्यकर्ता का क्योंकि सभी पार्टियों में जो भी नेता होते हैं उनका एक अलग अपना समर्थक ये होता है, काडर होता है। तो राजेश राम के समर्थक काडर अलग होंगे, जरूरी नहीं हो कि वो अखिलेश सिंह को पसंद करते हो, या अखिलेश सिंह के जो समर्थक होंगे वो हो सकता है वो राजेश राम से नाखुश हो क्योंकि अखिलेश सिंह को हटाया गया। तो ये अगर सब चीज ठीक भी रहता है तो कांग्रेस अपने आप को कितना आगे देख सकती है। 19 सीटों पर उसने जीत दर्ज की है। कांग्रेस ये कहना है कि हमें कमजोर सीटें दी गई। ठीक है, आप मजबूत सीटें ले लो, लेकिन आप संगठन कहाँ है आपका? आपका वो कौन सा वोट बैंक है जिस पर आप दावा कर रहे हैं? आप दिल्ली में लोकसभा चुनाव लड़ने वाले कन्हैया कुमार को उतार कर आप प्रदेश भर में यात्रा कर रहे हैं। बिहार कांग्रेस कहाँ कुछ कर रही है आगे बढ़कर? वो या तो राहुल गांधी की अगवानी में व्यस्त है या तो फिर कन्हैया कुमार की यात्रा में सपोर्ट कर रही है। सपोर्टिव कैरेक्टर की भूमिका में बिहार कांग्रेस है। तो बिहार कांग्रेस जब आगे नहीं बढ़ेगी तो वो ज्यादा सीटों का दावा बिहार में कैसे कर सकती है कांग्रेस? तो इसलिए कांग्रेस को समझना होगा कि बहुत ज्यादा सीटें लेकर हारने से बेहतर है कि अगर उन्हें उनके गठबंधन की चिंता है, भाजपा को रोकना है, एनडीए को रोकना है, तो वो उन्हीं सीटों पर कॉम्प्रोमाइज करें जहां से उन्हें जीतने की संभावना। बिना वजह 70 सीटें लेकर 19 सीटें जीतना ये 1/3 से भी कम का रेशियो है। तो ये तो खराब स्थिति है, ऐसे में सरकार नहीं बन सकती। 70 सीटों से ज्यादा कम कर रहे हैं इस बार। नहीं, डिमांड करने के लिए क्या है कि 122 डिमांड कर दीजिए, आधे आधे पर लड़ जाइए, लेफ्ट को साइड कर दीजिए। लेकिन ये व्यवहारिक पक्ष नहीं है। कांग्रेस 70 से ज्यादा डिमांड इसलिए कर रही है कि क्योंकि कांग्रेस ये चाहती है कि कम से कम उसे 70 मिले ताकि कॉम्प्रोमाइजिंग स्थिति ना आए। 50 सीटें नहीं आए, 40 नहीं आए, क्योंकि 40 और 50 आएगा तो बिहार में कांग्रेस का जो वैल्यू ग्राफ बढ़ा है वो कम होगा। कांग्रेस के पास दिखाने के लिए ये जरूर है कि 3 सीटें उसने लोकसभा में जीती हैं, लेकिन वो 3 सीटें बहुत दूसरे तरह की सीटें हैं। किशनगंज सीट कांग्रेस ने तब भी जीती थी जब बिहार में एनडीए ने 39 सीटें जीती थी। तो किशनगंज इस बार भी जीती है। कटिहार में भी वही स्थिति है। सासाराम का एक है जो उसने रिजल्ट को पलटा है।
कांग्रेस ने रिजल्ट को पलटा है। लेकिन वहां भी आप देख लीजिए कि तो भाजपा ने अपना उम्मीदवार बदला और भी बहुत सारे फैक्टर थे, इसलिए कांग्रेस को जीत मिली है। कांग्रेस के कैंडिडेट बहुत मजबूत नहीं थे, तो कांग्रेस को ये समझना होगा कि स्थिति परिस्थिति जन्य जीत से ज्यादा जरूरी है सांगठनिक फोकस। अगर उनका फोकस नहीं रहेगा तो ये चुनाव मुश्किल हो सकता है, आगे वाले चुनाव मुश्किल हो सकते हैं। और साथी की भूमिका में साथी ही बने रहना पड़ता है, लीडर बनना नहीं पड़ता है। कांग्रेस अभी तेजस्वी यादव के का साथ दे सकती है, उनका साथ ले सकती है अपनी सीटें बढ़ाने में, अपनी सीटों आरजेडी की सीटें बढ़ाने में, महागठबंधन को सीटें दिलवाने में। ये नहीं कि कांग्रेस खुद को लीडर बन जाए, 100 सीटें चाहिए, पप्पू यादव अलग कह रहे हैं, अखिलेश सिंह अलग कहना शुरू कर दे, राजेश राम अलग कहना शुरू कर दे, मदन मोहन झा अलग कहना, उससे नहीं होगा। कांग्रेस वो चीज नहीं कर पाएगी, सिर्फ डिमांड करने से नहीं हो जाएगा। अल्लाह बरू को सिर्फ ला देने से कांग्रेस बहुत बड़े रिवाइवल मोड में नहीं चली जाएगी, ये नहीं सर, बहुत मुश्किल। देख रहे हैं ना सर, कांग्रेस का रुख देख रहे हैं, प्रभारी बदल दिया गया, प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया गया, लगातार राहुल गांधी का बिहार दौरा हो रहा है, इस बार भी वो बिहार आ रहे हैं और अति पिछड़ा सम्मेलन बड़ा बुलाया गया है। आपसे मैंने वही कहा ना कि बिहार कांग्रेस कर क्या रही है। तो बिहार कांग्रेस ने बिहार कांग्रेस का प्रभारी बदला, बिहार कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बदला, अब उसके बाद बिहार कांग्रेस अगवानी कर रही है। कन्हैया आ रहे हैं तो कन्हैया की अगवानी, खड़गे आ रहे हैं तो खड़गे की अगवानी, राहुल गांधी आ रहे हैं तो राहुल गांधी की अगवानी। तो भैया कांग्रेस, आप यहाँ चुनाव जीतने के लिए, जनता के बीच जाने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या खड़गे आपको वोट दिलाएंगे, राहुल गांधी आपको वोट दिलाएंगे, या कन्हैया वोट दिलाएंगे जो लोकसभा चुनाव 19 का बिहार से हारे, 24 का दिल्ली से हारे? तो आप कांग्रेस, बिहार कांग्रेस आगे जब तक नहीं खुद से बढ़ेगी, अपनी उसकी कोई योजना नहीं होगी, तब तक बिहार कांग्रेस कहां से रिवाइव कर पाएगी? प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, वो बहुत करना जरूरी है। राहुल गांधी एक किसी कार्यक्रम में आए, 4 सीटों पर वो फोकस करके लौट जाए, तो 4 सीटों पर बात नहीं बनेगी। कांग्रेस को अगर वाकई 100 सीट पर लड़ना है तो 100 सीटों वाली तैयारी होनी चाहिए। कई लोग ये कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस जो है पूरे फुल फॉर्म में आना चाह रही है। वो अगर राजद जो है उसको नहीं उतनी जितनी उनकी डिमांड है उतनी सीट नहीं देता है, तो कांग्रेस जो है अपना खुद 243 सीटों पर लड़ सकती है। इतना दम जो है कांग्रेस। राजद अगर कांग्रेस को छोड़ दे तो कांग्रेस को 243 सीटों पर उम्मीदवार भी नहीं मिलेंगे। कांग्रेस फुल फॉर्म में आने का क्या मतलब है? फुल फॉर्म में आइए, तो फुल फॉर्म में आएंगे तो आप अपनी हैसियत के अनुसार आएंगे, आपकी कितनी संगठन की क्षमता है, आपको इसका आकलन तो सही सही करना होगा ना। पिछले 25 सालों में आपको समझना होगा कि आपने क्या सीटें जीती हैं, क्या सीटें हारी हैं, कौन सी सीट जीती है। आप हर चुनाव सिर्फ लड़ने के लिए लड़ रहे हैं, बात अलग है। जीतना है, एनडीए को रोकना है, भाजपा को रोकना है, वो दूसरी बात है। तो दोनों चीजों में आपको सामंजस्य बिठाकर तब आगे बढ़ना होगा। बिना वजह का फुल फॉर्म में आना है, क्या आपको लगता है आरजेडी और कांग्रेस में सामंजस्य जो है वो स्थापित है? क्योंकि एक तरफ माई योजना जो है वो कांग्रेस भी जो है वो लागू करती है, फिर तेजस्वी यादव भी उसको जारी करते हैं, दोनों अलग अलग तरीके से इसको जारी कर रहे हैं। नहीं, देखिए इसमें क्या है कि कांग्रेस और आरजेडी में सामंजस्य नहीं है, इसका सवाल नहीं उठता। कांग्रेस और आरजेडी में सामंजस्य है। कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को नेता मान लिया है, उसकी घोषणा अभी नहीं की है। तो चुनाव में अभी वक्त है, अभी ये हम लोग 5 जून में हैं, अभी 5 नवंबर आने में बहुत बाकी है। यानी कि चुनाव आने में, चुनाव के बाद मतगणना होने में बहुत समय अभी इसमें बाकी है। तो चीजें एक्सेलरेट होंगी अगस्त से। अभी जून और जुलाई कूलिंग पीरियड है, अभी इस तमाम तरह की बातें आपको दिखेंगी। कांग्रेस का कोई नेता कभी उछल के कुछ और कहेगा, आरजेडी के कुछ लोग उसका जवाब देंगे, कुछ नई बात कहेंगे, लेकिन सारी चीजें जुलाई के बाद से अपने ट्रैक पर आएंगे। और आप देखिएगा कि कांग्रेस को साइड ऑन साइड आना ही पड़ेगा आरजेडी के साथ, अगर उसे महागठबंधन में रहना है तो। क्योंकि आरजेडी इज मतलब कॉम्प्रोमाइजिंग स्थिति में नहीं है। कॉम्प्रोमाइजिंग स्थिति में हमेशा आरजेडी को मतलब कॉम्प्रोमाइजिंग स्थिति में नहीं रहना होगा, क्योंकि कांग्रेस जो है, कांग्रेस का संगठन कमजोर है, कांग्रेस की बाकी चीजें कमजोर हैं। तो कांग्रेस को अपने आरजेडी का सपोर्ट देते हुए, उसे समर्थन देते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। ये नहीं, तमाम बातों को सुन रहे थे। देखिए कांग्रेस को जो है अगर चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना है तो महागठबंधन के साथ ही वो जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, आरजेडी के साथ ही आगे बढ़ नहीं, सकते हैं। देखिए इसमें एक चीज आपको काटेंगे
ऐसा नहीं है कि कांग्रेस महागठबंधन के साथ ही अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन उसके लिए अगर कांग्रेस को अपने बूते अकेले लड़ना है तो कांग्रेस को उस स्थिति में आगे आना होगा। कांग्रेस के प्रदेश संगठन को बहुत मजबूत बनना होगा और वो सिर्फ प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष बदलने से नहीं होता है। आपको बूथ स्तर तक मेहनत करनी होती है, विधानसभा स्तर तक मेहनत करनी होती है, आपको जिला स्तर, प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर, ग्राम स्तर तक मेहनत करनी होगी। कुछ कह रहे हैं? कांग्रेस को अभी और मजबूत होने की जरूरत है। कांग्रेस को मजबूत नहीं, पहले तो खड़ा होने की जरूरत है। अभी कांग्रेस का प्रदेश स्तर पर कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जो अपने संगठन को, अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करे, जोड़े, आगे बढ़ाए। उनके पास क्या विजन है कि विधानसभा चुनाव लड़ना है तो विधानसभा चुनाव लड़ना है, तो विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उनके पास कोई विजन तो नहीं है। वो या तो राहुल गांधी के भरोसे हैं, तेजस्वी यादव के भरोसे हैं, या फिर अपने प्रभारी के निर्देश का पालन कर रहे हैं। प्रभारी के निर्देश के पालन करने से आप किसी राज्य में सरकार नहीं बना सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश के पालन से आप किसी राज्य में सरकार नहीं बना सकते हैं, कहीं कुछ नहीं कर सकते हैं। आप एक काम चलाऊ व्यवस्था का हिस्सा हो सकते हैं ऐसे निर्देशों का पालन करने से। जब तक स्वतः स्फूर्त कुछ कांग्रेस के संगठन में ऐसा नहीं आएगा, कांग्रेस कोई बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा करे, सांकेतिक आंदोलनों के अलावा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। कांग्रेस ने सांकेतिक आंदोलन, जब जैसे कल भी कांग्रेस का जो आंदोलन था वो सांकेतिक, राज्यपाल, राजभवन मार्च, आप ये एक सांकेतिक आंदोलन ही होता है, ये समझना पड़ेगा। सांकेतिक आंदोलन से चीजें उस लेवल पर नहीं आती हैं जिससे सत्ता तक आप पहुंच सके। जी निखिल, बातों को सुन रहे थे हमारे साथ इनसाइडर लाइव संपादक पवन प्रकाश थे। इस तरह के अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।